से दिल से जोड़े जाते हैं। पर क्या हुआ कि अगर हमारा रिश्ता नहीं जुड़ पाया? क्या बताना चाहता है? ये तो मैं नहीं जानती कि उसने तुम्हें क्या बताना है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि उस बात का ताल्लुक तुम्हारी बहन गुल की मौत से है। दोस्तों, ए दिल आज़मा नहीं ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे कि आखिरकार अनायज़ा की हकीकत असफन के सामने आ चुकी है और अनायज़ा के सच मुंह से सच उगलवाने का एक ही तरीका है कि असफन उसे मोहब्बत के जाल में फंसाए और उसे झूठा यकीन दिलाए कि वो उससे मोहब्बत करता है। अनायज़ा ऑफिस कैबिन में बैठी होती है, असफन वहाँ आता है। मिरहा की जगह पर अनायज़ा को बैठा देख उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू कर लेता है। जाकर उसके नज़दीक जाकर बैठता है और उसका लैपटॉप बंद करके उसका हाथ पकड़ करके पूछता है कि अब तुमने आगे की ज़िंदगी का क्या सोचा है। जिस पर अनायज़ा कहती है कि हम दोनों की शादी तो नहीं हो सकी, लेकिन मेरे दिल में आज भी आप हो और हम दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है वो दिल का रिश्ता है। मैं आपसे मोहब्बत करती रहूंगी। ये बातें सुनकर असफन को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो मुस्कुराकर उसे देखता है। दोनों उठ जाते हैं ऑफिस के बाद कैफे में और वहाँ पर लंच के लिए पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शारिक को अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। एक्सीडेंट हो गया है और दोनों पैरों से मजबूर बन चुका है। अपने किए की सज़ा यहीं पर भुगत ली है उसने। मिरहा से मिलकर माफ़ी तलब करना चाहता है। उसकी माँ को उस पर तरस आता है और वो जाती है मिरहा के पास। उसे ये कहने कि तुम प्लीज़ आकर मेरे बेटे से मिल लो, वो तुम्हें कुछ कहना चाहता है। जिस पर मिरहा कहती है कि वो मुझे क्या बताना चाहता है। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता वो क्या कहना चाहता है, लेकिन जो भी कुछ कहना चाहता है उस बात का ताल्लुक तुम्हारी बहन गुल की मौत के साथ है। ये बात सुनकर मिरहा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ौरन से आती है शारिक से मिलने और शारिक उसे बताता है सारी हकीकत की जो कुछ हुआ है इसके पीछे अनायज़ा का हाथ है। तुम जाओ और उसके पास उसका मोबाइल, गुल का मोबाइल ढूंढो, तुम्हें ज़रूर अनायज़ा के पास से उसका मोबाइल मिलेगा। तो वो फ़ौरन जाती है घर पर और अनायज़ा के रूम में मोबाइल ढूंढने लगती है और उसे वहाँ पर मोबाइल मिल जाता है। तो इससे उस बात को उसे यकीन आ जाता है कि जो कुछ हुआ है इसके पीछे ज़रूर अनायज़ा का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ मिरहा की गैर मौजूदगी में अनायज़ा उसके रूम में आकर उसकी रेड साड़ी पहनकर कमरे में पूरी तरफ कैंडल्स लगाकर असफन के बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारी करती हैं। वहीं दूसरी तरफ असफन भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे देखकर उसकी झूठी तारीफ़ें करने लगता है। अनायज़ा उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से रेड साड़ी में देखना चाहता था और तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी उसी वक्त वहाँ मिरहा पहुँच जाती हैं। दोनों को इस तरह अपने कमरे में इस हालत में देखकर उसे बहुत तकलीफ़ होती है। फ़ौरन आती है और अनायज़ा पर गुस्सा करती है। उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुम मेरे कमरे में मेरे शौहर के साथ मेरे कपड़े पहनकर क्या कर रही हो। जिस पर असफन आगे आकर उसे समझाने की कोशिश करता है तो मिरहा उसे भी डांट लगाती है कि तुम्हारे दिल में पहले भी अनायज़ा थी और अब भी अनायज़ा है, मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। असफन को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसे पता है कि मिरहा उसकी कोई भी बात पर यकीन नहीं करेंगी कि जो भी उसने देखा वो सब उसके सामने है। तो सबको क्या लगता है कि मिरहा अपनी इस तरह से जो उसने असफन और अनायज़ा को एक साथ देख लिया तो इसके बाद वो असफन को छोड़कर चली जाएंगी या अनायज़ा अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगी या असफन अनायज़ा का असली चेहरा सबके सामने ले आने में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से जो वो कर रहा है उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। या तो वो अनायज़ा को मिरहा को हमेशा के लिए खो सकता है या तो अनायज़ा की हकीकत सबके सामने ला सकता है।